जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम पुखराज किन 6 लग्न वालों के लिए वरदान है इसकी चर्चा करेंगे। पुखराज बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन है क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति का स्टोन है और उनके पास कुंडली में कई कारक भाव है। गुरु जनरली हम सबके ऊपर, देवगुरु जो बृहस्पति है, गुरु ग्रह जो है, हम सबके ऊपर ही उनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है क्योंकि संपत्ति के ऊपर उनका अधिपत्य है, शादी के ऊपर, संतान के ऊपर, जो हमारी लाइफ की मेन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, शादी होना, संतान होना, प्रॉपर्टी होना, तो ये उच्च ओहदा होना, मान सम्मान होना, धर्म, यानी ये सारी इंपॉर्टेंट जो मेन चीजें सब गुरु ग्रह के पास है। और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इन 6 लग्न वालों के लिए, 12 लग्न वालों के लिए, हर किसी इंसान के लिए। तो कुंडली में गुरु जितने बलवान होते हैं उतना ही प्रॉपर्टी इजीली मिल जाती है, बाप दादा की प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इस तरीके से इंसान प्रॉपर्टी वाला होता है, एजुकेशन अच्छा मिलता है, नॉलेज अच्छा होता है, हर जगह इंसान को रिस्पेक्ट मिलता है, पूजनीय होता है इंसान। तो गुरु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं, लेकिन हर कोई पुखराज नहीं पहन सकता। मेन 6 लग्न वालों है, मेन ये जो 6 लग्न वाले हैं उनके लिए पुखराज वरदान साबित होता है। अब हम देखते हैं पर्टिकुलरली जो हमने अभी बात की, कोई भी इंसान इन 6 लग्न में, टोटल 12 लग्न होते हैं, हम सब 12 लग्न में से किसी एक में हमारा जन्म हुआ है, कुंडली में लिखा हुआ होता है, देख के पता चलता है। तो ये जो 6 लग्न वाले हैं इनके लिए कौन कौन से भाव में विशेष क्या फल देगा, हम ये चर्चा करेंगे। इसके अलावा जनरल जो मैंने बातें बताई, शादी, संतान, प्रॉपर्टी, प्रमोशन, उच्च ओहदा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, धार्मिक स्पिरिचुअल जो ग्रोथ होती है, ये सब चीजों का फायदा तो जनरली कोई भी इंसान पहनेगा उन्हें होगा ही। और शादी स्पेशली लेडीज के लिए तो पुखराज पहनना और ज्यादा फायदे कारक हो जाता है शादी के लिए। अब हम पर्टिकुलर इन 6 लग्नों में और एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो देखते हैं। मेष लग्न वाले अगर पुखराज पहनते हैं तो भाग्य का मालिक है और भाग्य स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में, क्योंकि अगर ये स्थान पावरफुल है तो समझिए दूसरे कुछ वीक भी है, पर नसीब से इंसान को संघर्ष से ही सही पर हर चीज मिलती जाती है। लेकिन अगर ये स्थान ही बहुत खराब है तो ये इंसान को भाग्योदय नहीं होने देता। कुछ लोग बोलते हैं 50 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारी उम्र 50 की हो गई है, हमारी उम्र 60 की हो गई है, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है, अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिला, पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही गई है। भाग्य नहीं होगा तो इंसान को कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य स्थान का मालिक ही गुरु है। जितने पावरफुल होंगे नसीब इंसान का उतना पावरफुल होगा। इंसान को शादी से लेकर, संतान से लेकर, भाग्य, विदेश यात्रा, प्रॉपर्टी, जो अपने पिता की संपत्ति, पिता का सुख जैसी कई चीजें यहाँ पे नवम भाव से मिलेगी। इसके अलावा 12वां घर, खड्डे के ग्रह के रत्न नहीं पहनाए जाते, लेकिन ये कुछ लोगों में कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगर एक राशि खड्डे में, दूसरी राशि त्रिकोण में, केंद्र में आई है, लग्न में, या ये दोनों त्रिकोण में, तब वो रत्न जरूर पहना जाता है। जिन लोगों को अधूरा, कुछ लोगों को जो अधूरा नॉलेज है, कम नॉलेज है, उसमें वो लोग अगर आधी अधूरी सलाह दे रहे, डरा रहे, तो उनको नॉलेज नहीं है। फिर अब यहाँ पे आपको 12वें घर का भी मालिक है, तो यहाँ पे नवम स्थान के साथ 12वें घर का मालिक हुआ है। तो फॉरेन ट्रैवल्स, ऐसे जो भी आपके जो फॉरेन ट्रैवल्स का काम अटका है, विदेश से, बाहर गांव से आपको कुछ अगर माल सप्लाई हो रहा है, भले इंडिया में ही, फॉरेन नहीं है, तो ये सब चीजों में आपको फायदा होगा। स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, ये सब चीजों में आपकी जो है, अगर आप कुछ कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन कुछ भी कर रहे हो, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा कर्क लग्न में 6ठे और नवम भाव का मालिक होता है। तो जैसा हमने देखा, मेन वापिस नवम भाव, जैसा मैंने बताया, नवम भाव से आपका जिंदगी का पूरा भाग्योदय, जॉब लगना, बिजनेस में सक्सेस मिलना, शादी होना, संतान होना, जैसा भाग्य हर चीज से जुड़ा हुआ होता है। अच्छी संतान होती है, हम कहते हैं हम नसीब वाले, हमें अच्छी संतान हुई है, अच्छे जीवन साथी मिला है। तो जनरली भाग्य जितना मजबूत होगा, जैसा कि मैंने इस मेष लग्न में समझाया, तो आपको हर चीज में सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे 6ठे भाव के भी स्वामी होंगे, तो 6ठा भाव नवम भाव के साथ है, इसलिए जॉब वगैरह में भी आपकी जो रुकावट आ रही है, आपको मदद मिलेगी जॉब में, मामा के सुख में, तो इस तरीके से आपको फायदा होगा। और अगर आप कोई लोन भी लेना चाह रहे हैं, काम अटक रहा है, नवम भाव के साथ वो अच्छी पोजीशन में है, तो लोन भी आपको इजीली मिल जाएगी। अब सिंह लग्न में देखिए पंचम भाव का मालिक है और 8वें घर का मालिक है। तो मेन त्रिकोण में आ गई एक राशि, पंचम भाव, लग्नेश के मित्र हुए। पंचम भाव होने की वजह से एजुकेशन में फायदा होगा। अगर ऐसे छोटे बच्चे की कुंडली है, पढ़ाई में कमजोर है किसी कारण से, या मेहनत करके भी पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है, पुखराज से पढ़ाई में फायदा होगा। शेयर सट्टे में आपको फायदा होगा अगर कुंडली में लॉस के योग नहीं है। दूसरे सब उसके लिए बहुत ज्यादा देखना होता है। इसके अलावा लव मैरिज में कुछ बात अटक रही है तो पुखराज से उसमें फायदा होगा। इसके अलावा ये सेकंड लक हाउस है, नवम भाव से नवम भाव है, यानी अगेन जो यहाँ पे हमने सिद्धांत लिए, तो मेन यहाँ पे आपको सेकंड लक हाउस है। फर्स्ट तो देखिए यहाँ पे मंगल है, सेकंड लेकिन जुपिटर है, गुरु है। तो यहाँ पे आप पहनोगे पुखराज तो आपको काफी आपकी उन्नति में फायदा होगा। और जैसा मैंने शेयर वगैरह जो जनरल बताया वो सब में आपको मदद मिलेगी। 8वां घर भी है यहाँ पे, तो पंचम स्थान के साथ वो 8वां घर है, इसके लिए यहाँ पे आपको ससुराल से फायदा होगा।
कुछ अगर आपको यहाँ पे कुछ वारसागत संपत्ति का कुछ अटक रहा है तो उसमें फायदा होगा। कुछ आपको जो हम बोलते हैं कि गड़ा हुआ धन मिलता है, लॉटरी मिलती है, तो 5वां और 8वां भाव ही उन चीजों का होता है। अगर ऐसी कोई योग कुंडली में है तो और ज्यादा स्ट्रांग होकर आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप वृश्चिक लग्न देखें तो इसमें तो मेन पैसे के भाव के मालिक हो जाते हैं और 5वें घर के मालिक हो जाते हैं। यानी आपकी लाइफ में बैंक बैलेंस कितना होगा, आपके पास कितना कैश होगा, घर में सोना चांदी कितना होगा, ये सब पूरा गुरु के सेकंड हाउस के मालिक होने पे डिपेंड करता है तो कितने पावरफुल है। आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिलेगा, हमारी फैमिली से हम सबको एक सपोर्ट की जरूरत होती है जब हम ग्रोथ करते हैं, तो वो सब चीजें गुरु ग्रह पे डिपेंड करेगी। पंचम भाव एजुकेशन, शेयर सट्टा, पढ़ाई, लव मैरिज, ये सब चीजें यहाँ पे, और सेकंड लक हाउस है तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है गुरु और उनका रत्न पुखराज पहनने से हमें इतना सारा फायदा होगा। धनु लग्न में पहले भाव के मालिक होंगे और चौथे भाव के मालिक होंगे। लग्न के मालिक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्थान होता है कुंडली में लग्न, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपका जो दिमाग है, आपकी जो हेल्थ है, आप किसी भी चीज को रिएक्ट करते हो, डिसीजन लेते हो, जो कुछ आप कर रहे हो पूरा डिपेंड आपके लग्नेश के ऊपर होता है। आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, हर चीज, यानी आपका जो दिमाग, आपका शरीर, इन्हीं चीजों से हम जीते हैं। हमारा शरीर अच्छा होता है, हम जीते हैं, हमारा दिमाग किस तरह से रिएक्ट करता है उस पर पूरा हमारा भाग्य निर्भर करता है। तो ये पूरा लग्न हाउस इंजन के डब्बे की तरह इंपॉर्टेंट होता है। लग्न हाउस का पूरे 12 भाव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लग्न का रत्न तो हमें हर मामले में प्रोटेक्ट करता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। लग्न लॉर्ड है, हेल्थ के लिए मदद करेगा, मान सम्मान के लिए मदद करेगा। इस तरीके से आपकी मानसिक रूप से भी कोई अगर परेशानी है, सब चीजों में लग्न का लॉर्ड मदद करता है। तो यहाँ पे पुखराज पहले भाव का मालिक हुआ। उसके अलावा चौथा घर आपको देता है प्रॉपर्टी। आपका अगर खुद का मकान बनने में दिक्कत आ रही है, आपको माता के संबंधी कुछ चिंता है, तो ये सब चीजों में आपको मदद मिलती है, मित्रों से हेल्प मिलती है, माता, मित्र, घर का सुख, घर का वैभव, आपके घर में बरकत होती है। ये सारी चीजें, 4 व्हीलर आप लेना चाहते हो तो उस 4 व्हीलर का सुख, खुद की प्रॉपर्टियों का सुख, ये सब चीजें आपको गुरु ग्रह से डिपेंड करती है यहाँ पे कितने पावरफुल है। तो पुखराज पहनने से फायदा होता है, भले आपको खेती बाड़ी की जमीन लेनी हो, भले आपको खेती बाड़ी से फायदा उठाना हो, चौथा घर देखा जाएगा। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं धनु में भी और मीन में भी। तो अगेन मीन में भी लग्न के मालिक हुए, जैसा मैंने बताया पूरी ट्रेन में इंजन का जो पहला डब्बा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे डब्बे उसके पीछे चलते हैं। तो उसी तरह ये लग्न का हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मीन लग्न में भी हेल्थ से लेके डिसीजन से लेके आपके जीवन में ग्रोथ, मान सम्मान, सब चीजों में। इसके अलावा 10वां घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का हाउस है। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी पोजीशन का हाउस है, आप कहाँ तक पहुंचोगे, आप किस लेवल तक जाओगे, चाहे कोई भी नौकरी हो या चाहे पॉलिटिक्स की क्यों ना हो, तो वहां पे भी पद कहाँ तक आप पहुंचोगे। चाहे बिजनेस कर रहे हो तो कहाँ तक आप, किस लेवल तक आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो इस कुंडली में भी पहले घर का मालिक होना तो आपको, जैसा कि मैंने बताया, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक चीजों से रक्षा करता है। तो ये 2 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाता है। हमने ये जनरल देखा पुखराज के फायदे, ये 6 लग्न वालों के लिए वरदान है। और हर लग्न में हमने देखा मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन के 3 भाव के मालिक होते हो, पर्टिकुलरली स्पेशली क्या फायदे देते हो। जनरल फायदे तो मिलना ही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाना चाहते हो तो भारत समेत पूरे वर्ल्ड के कई देशों से लोग कुंडली दिखाते हैं। 3 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। बुक करने के बाद वेबसाइट पे जाके आपको वीडियो में दिखेगा, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपको अपनी कुंडली पर्सनली दिखा सकते हो फोन के ऊपर, इंडिया में किसी भी कोने से, विदेश के किसी भी कोने से। और अगर आपको कोई भी जेमस्टोन्स भी चाहिए तो नीचे हमारी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। पूरी इंडिया में सारी स्टेट्स में हमारा माल पिछले कई सालों से जा रहा है। अब भी घर बैठे ओरिजिनल चीजें, लेबोरेटरी की जो गवर्नमेंट ISI जो सर्टिफाइड जो होती है, वो लेबोरेटरी का आपको सर्टिफिकेट भी आएगा, पूजा पाठ से सिद्ध किया हुआ भी आएगा। धन्यवाद।